हेलो फ्रेंड्स। सो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके पास आज 1 रुपया है और आप हर साल उसे डबल कर सकते हो तो 30 साल में आपके पास कितने पैसे होंगे। आपको मैं कुछ ऑप्शंस देता हूं, सोचिए इनके बारे में। क्या आपके पास 1 लाख होंगे, या फिर 10 लाख, या फिर तीसरा ऑप्शन 1 करोड़, या फिर चौथा ऑप्शन 10 करोड़, या फिर चलो एक और ऑप्शन देता हूँ 100 करोड़। ओके, तो आशा करता हूँ आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। देखिए सही जवाब है 107 करोड़। आप कहोगे कुछ भी। ओके, आप मेरी बात पर विश्वास कर सकते हो। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सीए के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ एंड शेयर मार्केट में भी रुचि रखता हूँ। फाइनेंस में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमने क्या है काम भी किया है। अब देखिए आपके सामने ये बहुत मेहनत से मैंने कैलकुलेटर बनाया है। इसमें मैंने यहाँ पर मान लेते हैं 1 रुपया। अगर आप पैसे को हर साल डबल करते हो तो इसका मतलब ये है 100% का ROI। देखिए फाइनेंस की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ROI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपका पैसा कितने परसेंट ब्याज कमा पा रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये रेट आपकी पावरफुल है तो आप समझिए आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर ये रेट आपकी बहुत ही कम है तो आप ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। आप इन्वेस्ट तो काफ़ी साल तक करोगे लेकिन आपका पैसा ग्रो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 रुपया है, 100 की रेट से अगर हर साल डबल हो रहा है तो 30 साल में ये बन जाएगा 107 करोड़। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। देखिए ये वीडियो का बनाने का पर्पस ये है कि आप समझें कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं और हम क्या गलतियां करते हैं। ये पूरी जो एक्सेल फाइल है वो मैंने 30 साल के लिए बनाई है, क्योंकि हम 2-5 साल के बेस पर लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले सकते। लंबे समय तक इन्वेस्ट करना ज़रूरी है और सही जगह पर इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो आप मेरी बातों पर विश्वास कर सकते हो। मैं म्यूचुअल फंड एडवाइज़र भी हूँ। आप देखिए यहाँ पर इन्वेस्ट करने के क्या क्या तरीके जनरली लोगों के पास है। अगर आप कोई LIC इंश्योरेंस में हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कभी भी आपके पैसे इंश्योरेंस कंपनी को मत दीजिए। ये बेवकूफ़ी होती है। इंश्योरेंस अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है। जब दोनों को मिक्स किया तो एजेंट का घर बनेगा, उसके बंगले बनेंगे, LIC आगे आएगा लेकिन कंपनी आगे आएगी, लेकिन आप वहीं के वहीं रहोगे। तो क्योंकि वहाँ पर 4 से 5% उससे ज़्यादा, क्योंकि आपने तो मेन रिस्क कवर करने के लिए इंश्योरेंस लिया है, तो तब आप ज़्यादा रेट अर्न नहीं कर सकते। अगर 4 से 5% साल का कमाया तो 17 से 14, आप समझिए कि अगर 5% भी आप अर्न करते हो तो 14 साल में आपके पैसे डबल होंगे। जिन्होंने भी ज़्यादा पैसे कमाए हैं उन सब में एक ही चीज़ कॉमन है, कौन जितनी फास्ट पैसे को डबल कर सकता है। ओके, अगर लेट से कि किसी ने ज़मीन में पैसे बनाए हैं या किसी ने शेयर मार्केट में पैसे बनाए हैं, कभी भी हर जगह पर एक ही गोल्डन रूल है कि पैसे वो लोग ज़्यादा जल्दी से तेज़ी से डबल कर पाए। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि कितने साल में आपके पैसे डबल हो रहे हैं। अगर आप लेट से म्यूचुअल फंड्स या फिक्स डिपॉजिट में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो 6 से 8%, मान लेते हैं 8% आपको हायर साइड पर इंटरेस्ट ब्याज मिलता भी है तो भी 9 साल में पैसे डबल होंगे। और अगर कोई बॉन्ड्स है 10% रेट दे रहा है तो 7 साल। अगर गोल्ड की भी बात करें तो हिस्टोरिकली 12% जितना गोल्ड ने रिटर्न दिया है तो भी 6 साल में आपके पैसे डबल होंगे। लेकिन अगर अच्छी म्यूचुअल फंड्स में आपने निवेश किया है तो थोड़ा बेटर रिजल्ट मिल सकता है अगर समय अच्छा हो, लेकिन लंबे पीरियड में आपको क्या है स्मॉल कैप्स अच्छी रिटर्न देते हैं। अगर आप 12 से 20% के बीच में रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, कुछ ऐसे भी फंड्स हैं जिन्होंने क्या है 20% तक भी रिटर्न्स दिए हैं, तो आप 4 साल में पैसे डबल कर सकते हो। ओके, और एक और जो खतरों के खिलाड़ी है उनके लिए कुछ चीज़ बनी है जिसको कहते हैं ट्रेडिंग, जहाँ पर या तो आप सब बर्बाद कर दोगे, अगर वहाँ पर सही तरह से और पूरा डिसिप्लिन में अच्छे से अपना नॉलेज यूज़ कर कर और शांति से ये चीज़ की जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप कहोगे आप कुछ भी बात करते हो। देखिए जैसे हम तो टीचर हैं, पढ़ाते हैं, अभी वेकेशन है तो थोड़ा मार्केट में रुचि रखते हैं, तो वैसे क्या है इसको बिजनेस की तरह अगर हमने लेना स्टार्ट किया तो एक मैंने एक्सेल फाइल मेहनत से बनाई है। आशा करता हूँ थोड़ा आप समझ पाओगे, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो अपने आप को दोष मत दीजिए। हम जैसे जो फाइनेंस के लोग हैं ना, उनको क्या है हर जगह पे नंबर भी मिले तो भी हमें कन्फ्यूज़न नहीं होता। कोशिश करता हूँ इजी करके आपको बताने की कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए नवंबर का महीना है। ओके, नवंबर के महीने से पहला जो वीक है 4, 5, 6, 7, 8,
अब ये कैलकुलेशन बना कैसे है समझिए कि यहाँ पर मैंने 5 लाख रुपीज़ एक ट्रेडिंग कैपिटल अपना रखा है और एक कैलकुलेटर बताया है 923। अगर मैं 923 रुपीज़ डेली अर्न कर सकता हूँ तो मेरा साल का 48% रिटर्न बनेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। अब देखते हैं क्या डेली ये कर पाना मुमकिन है कि नहीं। तो देखते हैं ये डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6। इस वाले दिन ऑलमोस्ट क्या है हम स्क्रीन के बाहर ही थे तो हम बोल सकते हैं, वरना यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मौका था। तो अब देखिए डेली ये परसेंटेज इतनी अर्निंग हुई है। ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग में लॉस भी हो सकता है, खुशी खुशी देना है। आपकी डिसिप्लिन, आपकी स्किल, आपका अनुभव उस पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से क्या है मार्केट को हैंडल कर सकते हो। अगर आप में बहुत अच्छी डिसिप्लिन है तो ठीक है, थोड़ा कुछ दिन, हर दिन तो खुशी हो नहीं सकती, कभी खुशी कभी गम, लेकिन गम कम हो और खुशी ज़्यादा हो तो ये मार्केट में आप सर्वाइव कर सकते हो। तो जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये डेली का आरओआई आप देखिए 12%, साल का 48% का टारगेट लेकर बैठे हैं और यहाँ पर कुछ दिन हुए हैं। ओके, ऐसा नहीं है, आगे जाकर अगेन कुछ हो सकता है प्लस और माइनस, लेकिन आप पर निर्भर करता है कि आप कितने स्किलफुली ये काम को कर सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना, अच्छी एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए आपका जो एजेंट है या जो भी पर्सन है जिनसे आप इन्वेस्टमेंट की एडवाइस ले रहे हो, क्या वो प्रोफेशनल है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि भाई इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छे रेट ऑफ रिटर्न निकाल पाए, तो फिर आपको क्या है कॉन्स्टेंटली कोई मोटिवेट करने वाला होना चाहिए कि आप अच्छी जगह पर लॉन्ग टर्म के लिए और ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाइए। ज़्यादातर भारतीय ऐसे हैं कि 5 साल का वो हिसाब करते हैं, 5 साल में ज़्यादा डिफरेंस दिखता नहीं है तो फिर वही वो क्या है अपना सेफ इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। लेकिन मैंने तो एफडी में क्या है लोगों को मल्टी बिलियनर्स बनते हुए देखा नहीं है। तो आपको अगर कोई अच्छे एडवाइज़र की ज़रूरत हो या कभी भी फाइनेंस के रिलेटेड कुछ क्वेरीज हो तो आप बेशक हमें परेशान कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये मेरा प्रयास जो आपको क्या है जागरूक करना था कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट की रेट ऑफ रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ ध्यान में रखिए। अगर आपके बेकार की इन्वेस्टमेंट है, कोई जगह पर फंस गए हो तो भी कोशिश करिए, कंसल्ट करिए, अलग अलग चीज़ों के बाद कोशिश करिए कि दलदल से कैसे निकला जाए और एक अच्छे बेहतर भविष्य के लिए किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए। ओके, चलिए मिलते हैं फिर कभी। बाय बाय।